तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। केल्विन सर। केल्विन। केल्विन। ठीक है, अब देखो, ठीक है, और बाकी कौन कौन सा यूनिट होता है। ठीक है, तो सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, रैंकलिन भी होता है। ठीक है, तो वो सब एसआई यूनिट नहीं है। अब देखो, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कन्वर्ट करने वाला रहता है। ठीक है, तुम्हारा कैसे, मतलब कि टेम्परेचर से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, मतलब केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कैसे करोगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस को आपस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसका फॉर्मूला याद रखना तुम लोग। ठीक है, इससे कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। डेंसिटी सर। डेंसिटी। 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 अब ये बताओ, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 10⁻⁹ मीटर, 0.1 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर और 10⁻⁸ मीटर। क्या होगा? 0.1 नैनोमीटर। 0.1। हाँ, तो देखो इस तरह हम करके क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह करके भी पॉइंट में भी तुमको क्वेश्चन ऑप्शन रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन रह सकता है, तो इसीलिए बाकी का भी ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर, क्या होगा? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट। चलो ठीक है, यूनिट ऑफ लुमिनेंस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। कैंडेला। 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 देखो, जो तुम लोग कैंडेला बता रहे हो, ठीक है, वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। लुमिनस की बात करेंगे ना, ये देखो स्पेलिंग में ना मिस्टेक होगा, ये है तुम्हारा लुमेन। लुमेन है ये लुमेन। लुमेन है, कैंडेला है, लुमेन पर स्क्वायर मीटर है, लक्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि लुमिनस इंटेंसिटी बाय अपॉन पर यूनिट एरिया, कितना मतलब कि लुमिनस इंटेंसिटी होता है पर यूनिट एरिया पे, तो उसको हम लुमिनस बोलते हैं, लुमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा लुमेन पर स्क्वायर मीटर होगा। जो ये जो कैंडेला जो यूनिट होता है, ये तुम्हारा होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है, लेकिन वही पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा लुमिनेंस। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। अनदर नेम फॉर फंडामेंटल यूनिट्स इज, क्या हो बोलेंगे उसको? बेस यूनिट। बेस यूनिट। 10 to the power -9 is used for which matrix prefixes? नैनो। No. Farad is the unit of कैपेसिटेंस। डी नंबर सर, कैपेसिटेंस। 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 ठीक है, इंडक्टेंस का क्या होता है मालूम है? What is the unit of inductance? किसी को नहीं मालूम है? लिखो आर्यन, तुम्हारे पीछे अगर नॉइज है, ठीक है, तो तुम लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं मालूम है तो हेमजी होता है। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस से रिप्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। सर इंडक्टेंस का। हाँ, इंडक्टेंस का मैंने बोला ना, ये मैंने बताया, कैपेसिटेंस का सी होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। ठीक है, ओके सर।
और देखो जो हम लोग मतलब कि ये तुम लोग को डीप हो जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है तो छोड़ दो उसको। मतलब कि जैसे जो हम लोग मतलब कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और लंबा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस फिर आता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा डीप इलेक्ट्रिकल है, ये सब जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपसे क्वेश्चन में नहीं है, बस यूनिट ध्यान में रखें, ठीक है। द मैट्रिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज The metric system is MKS also known as MKS system sir. SI system. the metric system. MKS होना चाहिए इसका, नहीं सोचो। MKS सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम को ऐसा सिस्टम क्यों बोलेंगे चलने? बताइए। सर कहीं पढ़े थे तो वहाँ SI सिस्टम ही दिया था। आपका ऐसा डाउट है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। The metric system is also known as SI सिस्टम ही होगा इसका, ठीक है। MKS नहीं होगा, आंसर रॉन्ग है। तुम लोग एक बार भी चेक नहीं किए? बोले थे ना कि गलती हो सकता है उसमें। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ यूनिट एज kg डॉट मीटर पर सेकेंड, मतलब kg Momentum मल्टीप्लाई sir. बाय मीटर पर सेकेंड। Momentum. चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम का हम लोग क्या करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकेंड, तो यही होगा मेरा। विच ऑफ द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट एज न्यूटन सेकेंड, क्या होगा? सर क्वेश्चन में तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? नहीं, kg मीटर और वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है। ये बताओ न्यूटन सेकंड किसका होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। A number sir, impulse. इम्पल्स। इम्पल्स हम लोग किसका करते हैं, इम्पल्स का दो फॉर्मूला आता है, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, और एक होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम से हम देखते हैं, तो फोर्स इनटू टाइम में, ठीक है, इसका न्यूटन हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट, कौन सा है? Ampere. एम्पियर। देखो यहाँ पे पहला फोर्स मेरा क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। फिर अगर हम एम्पियर जाते हैं तो एम्पियर मेरा किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगा, इसलिए ये हो गया। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर? 7। 7। 7। हाँ, ऐसे जो बेस है 7 है और 2 सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो 7 है तो 7 होगा। अच्छा, विच ऑफ द यूनिट इज कॉमन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन MKS एंड SI सिस्टम? कौन ऐसा यूनिट है ये सब में से जो कॉमन है MKS और SI सिस्टम में, बोलो। ऑप्शन डी सर। कौन सा? ऑप्शन डी। मोल। जूल पर सेकेंड, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन FPS एंड MKS सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 15। सर देख नहीं रहा। अब देखो, ऑप्शन बी सर। सेकेंड। सर। सेकेंड।
सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि एस एस, ठीक है, इसका सेकंड ही होता है। और क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ? लाइट ईयर। लाइट ईयर। देखो, लूनर मंथ किसका यूनिट हुआ? मतलब किससे, मतलब क्या इंडिकेट करता है लूनर मंथ? टाइम शायद। बाकी लोगों को नहीं मालूम चल रहा है क्या? सीरियसली तुम लोग को मालूम नहीं चल रहा है लूनर मंथ किसको बोलते हैं? नो सर। सर मून का जो फेजेस होता है लूनर, शायद उसको बोल। हाँ तो लूनर मंथ क्या है? मून का फेजेस है, तो वो किससे हम उसको मेजर करते हैं? क्या वो इंडिकेट करता है? एक टाइम है ना, और कोई तो क्वांटिटी में नहीं आएगा, वो टाइम में ही आएगा। भले वो मतलब कि सेकंड सेकंड बंद करके क्या होता है, मिनट होता है, मिनट से आवर होता है, आवर से क्या होता है, मतलब कि दिन, एक डे होता है, और डे से फिर तुम्हारा क्या होता है, 15 दिन होता है, फिर 30 दिन होता है, उससे मंथ बना, मंथ से ईयर बना, तो ये मेरा क्या है, एक टाइम है, तो टाइम होगा। केल्विन क्या है, मेरा टेम्परेचर है। कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी है, तो लाइट ईयर ही मेरा, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द स्पीड, एक लाइट ईयर में कितना होता है वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर? 9.4 into 10 to the power 15 मीटर। 9 4 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक है। अच्छा, तो सबको इसको नोट कर लो, ठीक है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 इंटू 10 to the power 15 मीटर, 9.46 लिख सकते हो, ठीक है? और यही अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सुने हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम सुने हो एनीबॉडी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होता है जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1.4 इंटू 10 to the power 15, ऐसे कुछ है, 1.5 इंटू 10 to the power 15, 16 अराउंड समथिंग है। Hmm, 1.4 into 10 to the power 8 मीटर। इससे बड़ा एक और होता है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है, चलो इतना ही रहने दो। इससे एक और बड़ा होता है, कोई यूनिट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, पारसेक, उसका कितना वैल्यू होता है? 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। और लाइट ईयर में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। लाइट ईयर में 26? नो सर, 3.26। लाइट ईयर में तो 3.26 इंटू 10 to the power, कितना वैल्यू है?
अब देखो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। सर 3.08 बोले थे। अब इसको 3.1 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे 0.8 ही होगा, 3.1 भी लिया जा सकता है इसको, अप्रोक्स में 3.1 लेते हैं, मान लो उसको क्या बोले, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये लाइट ईयर में तो वही आ रहा है, 9.46 आ रहा है मीटर। सर पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। वैल्यू यही है, उसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिजिट है 1.5 इंटू 10⁻, की बात करेंगे, हाँ देखो ये जो वैल्यू बताए थे लाइट ईयर का, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये तुम्हारा किलोमीटर है, ठीक है, ये किलोमीटर में है, यहीं पे लिख देते हैं अच्छे से। ये जो तुम्हारा है पार्सेक ये हुआ, ठीक है, पार्सेक को अगर बोलोगे तो ये 16 मीटर है, ठीक है। अगर वही तुम लाइट ईयर का जो बात बोले थे, लाइट ईयर, मीटर में अगर बात करेंगे, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। इससे फिर बात किए थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सारा मीटर में बता रहे हैं तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है, AU 1.49, ठीक है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पार्सेक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, उससे बड़ा लाइट ईयर है, और उससे भी ज्यादा बड़ा क्या है, पार्सेक है। तो ये सब डिस्टेंस है, इससे वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, कौन सा ये पावर का यूनिट नहीं है? न्यूटन सेकंड सर। अब देखो पावर हम जानते हैं, ठीक है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो एनर्जी बाय टाइम, तो जूल बाय आवर ये मेरा होगा, ठीक है, बी नंबर। न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो फिर पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी मेरा हो जाएगा। न्यूटन पर सेकेंड और वाट का पावर का वाट होता ही है, तो ये ही मेरा एक बच जाएगा जो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट ऑफ मास इज, क्या होगा? इनर्शिया होगा। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक क्लास में तुम लोग को बताए थे इनर्शिया का फॉर्मूला, मतलब हाँ जो जिसमें हम रिवाइज करवाए थे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उससे, ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ मास इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिटिश सिस्टम, कौन सा ब्रिटिश सिस्टम है? FPS सर। FPS। चलो ठीक है, FPS। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस वेरिएबल,
कौन सा डायमेंशनलेस वेरिएबल है जिसमें डायमेंशन नहीं है? एंगल। ठीक है, अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर हम बात करते हैं तो क्या होता? E. चलो, ये सब ध्यान में रखना है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशनल फॉर ई? एक मेरा मतलब ई का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो आप लोग ये चारों चीज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने जब रिवीजन करवाया था, ठीक है, रिवीजन वाला लेक्चर भी करवाया था, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, मैंने जो फिजिक्स पे रिवीजन का क्लास लिया था तो इसमें मैंने डिस्कस किया था। अब ये बताइए, इनमें से किसका यूनिट जो होगा एम, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हो जो होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा? बताइए किसका फॉर्मूला होगा? यस सर। Are you all sure? M L minus 1 T minus 2. यस सर, प्रेशर होगा। यस सर, प्रेशर। डायमेंशनल फॉर्मूला M L minus 1 T minus 2, हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा। यही है सर। नहीं, M L minus 1 होगा दोनों बस। कौन कौन दोनों हो सकता है बताओ? यंग्स मॉडुलस और प्रेशर दोनों को सेम ही यूनिट होता है। यंग मॉडुलस क्या एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलो, एक ये हो रहा है। ठीक है, और क्या बोले? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया का हम लोग देखते हैं, फोर्स बाय एरिया, तो इसका क्या है? केजी का एम, मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे एल, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ, दोनों इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट? सी सर, एम बताइए। टू टी माइनस। कितना? सी। सी। बाकी लोग बताओ क्या होगा? यस सर, सी। सी नंबर सर। ठीक है, अब देखो इसको इसमें होगा सी होगा। ठीक है, ये सी होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ये बात किए थे। ठीक है, तो सबका हम लोग निकालेंगे, तो इसका एनर्जी, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वर्क का हम निकालेंगे तो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्ले, मतलब कि पहले तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, पावर का क्या होता है? वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा तुम्हारा टाइम करेंगे तो पावर का क्या होगा बोलो तो? एम एल टू टी माइनस थ्री। ml2t-3। चलो ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे, इसका यंग मॉडुलस का हम लोग निकालेंगे, तो होगा इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो एफ बाय ए और एल बाय एल, तो एल बाय एल खत्म हो जाएगा, एफ बाय ए बचेगा। इसमें भी क्या होता है? एफ बाय ए। ठीक है, तो दोनों का यूनिट मैच करता है। ठीक है, अब हीट की बात करेंगे, तो हीट क्या होता है? हीट इज क्या होता है बोलो, जो आंसर बताए थे?
फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी होता है। तो एनर्जी हम क्या जानते हैं, एनर्जी वर्क होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर मेरा क्या यही आ जाएगा, m L2 T माइनस 2। ये आंसर हो गया। अब ये बताओ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। निकाल के बताए थे तुम लोगों को, ये क्लास में मेरा रिवीजन क्लास में करवाया गया है। तो इसको बताओ, तुम लोग आंसर ही बताओ। जो क्लास में करवाया गया है तो उसको तो हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग को हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। जो तुम्हारा ये होता है F(g)m1m2 3 नंबर बाई आर स्क्वायर। इसको तुम कन्वर्ट करोगे, G इक्वल टू FR स्क्वायर बाई M1 M2 कर लोगे, तो इससे तुमको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा। इससे तुम कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। और जिसको तकलीफ हो, मतलब कि जो नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी करवाया गया क्वेश्चन है। बताओ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट निकालो, बताओ जल्दी। ऑप्शन है सर। ये होगा। ऑप्शन, प्लैंक कांस्टेंट, ऑप्शन ए। हम्म ये होगा, यही होगा। इसको फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू एन। तो इसको करेंगे तो ये एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ये से निकाल के हम निकाल लेंगे। अब ये बताओ, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम 100 सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। ये ना, बोलो इसे। क्या होगा, बी 10⁴। बाकी लोग बताओ। बोलो बाकी लोग, क्या होगा। एक बार बता दीजिए सर। 10 to the बता power देंगे 4 लेकिन एक होगा। बार ट्राई। नहीं आ रहा। एक मिनट। बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ टाइम 100 सेकेंड, तो कैसे आएगा, ठीक है। हमको मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का तुम जान रहे हो, फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स तुम्हारा दिया हुआ है
1 किलो न्यूटन, ठीक है। लेंथ तुमको दे दिया क्या, 1 किलोमीटर। टाइम दे दिया 100 सेकेंड, ठीक है। तो एक तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको एक्सेलरेशन को तुम तोड़ोगे, एक्सेलरेशन को तुम तोड़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मास चाहिए, यूनिट ऑफ मास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ इसको एफ बाय ए करोगे, करोगे ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो हम इसको करते हैं चेंज, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, ये आएगा, इसको अगर तुम चेंज करोगे तो आएगा तुम्हारा फोर्स, फोर्स तुम्हारा हो गया 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसको पहले एक और चेंज कर ले, क्योंकि फोर्स दिया हुआ, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ नहीं है, तो इसको मास, ये एक्सेलरेशन तुम्हारा लेंथ और टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। टाइम का स्क्वायर यहाँ चला गया। अब देखो, अब इसको हम यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। 1000 न्यूटन इनटू टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है 100, तो 10⁴ हो जाएगा। अब मीटर लेंथ कितना दिया हुआ है, किलोमीटर, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हो गया तो 1000 ये कट गया, 1000 ये कट गया, ठीक है। 1000 ये कट गया, 1000 ये कट गया, ठीक है। बचा ना 10⁴, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। कैसे आया जानिए। हेलो। Yes, sir. यस सर। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना रहेगा कि जो दिया गया है, ठीक है, उसी से हमको डिड्यूस करना है। हम यहाँ पे देखें, फोर्स इक्वल टू फोर्स दिया गया था, टाइम दिया गया था और लेंथ दिया गया है। तो हम जान रहे हैं ये दोनों का, टाइम से है मेरा मास निकालना है, तो मास से किससे मेरा रिलेशन होगा, एफ इक्वल टू एम ए जानते हैं। फिर एम को हम कर लिए, फोर्स अपॉन एरिया, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन आ गया। तो फिर एक्सेलरेशन तो दिया नहीं गया है, तो इसको हम फिर चेंज कर लिए, मीटर और मतलब लेंथ, और हम उसको टाइम में चेंज कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तुरंत अभी ज्वाइन करो, तुरंत अभी ज्वाइन करो, ठीक है। एंड करते हैं, तुरंत ज्वाइन करो दूसरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ के लिए, ठीक है। एंड करें। Sir. Yes, sir.